नमस्कार गाइस, ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी व्लॉग में एक बारी फिर स्वागत करता हूं। सावन के महीनों में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गाइस, जैसा कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों की व्लॉग बन रहा है, आज तीसरे ज्योतिर्लिंग का नंबर है। जो तीसरा ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर। कल मैंने दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में बताया था। आज मैं आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताता हूँ। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह उज्जैन में स्थित है। इसका नाम अवंतिका भी है। प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से रमणीय था, मशहूर था। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इस नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण थे जिनका नाम सदा था। बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण थे, शिव के बड़े प्रिय भक्त थे। वे शिव की प्रतिदिन आराधना किया करते थे। और ब्राह्मण का नाम, मैं माफ़ी क्षमा चाहता हूँ, वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मणों को उनके कर्मों का पूरा फल भी प्राप्त होता था। उधर रतनमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जो ब्रह्मा जी से वरदान जिसको लिया मिला था कि उसकी कोई वध नहीं कर सकता। इसी मद में उस राक्षसों ने ब्राह्मण लोगों को परेशान करने लगा, धार्मिक अनुष्ठानों का सर्वनाश करने लगा। इसे देख ब्राह्मण बहुत उस दूषण राक्षस से परेशान रहने लगे। ब्राह्मणों ने एक बारी भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें इस दूषण राक्षस से छुटकारा दिलाएं। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मणों की ये प्रार्थना सुनी और ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस दूषण को रोकने के लिए बोला कि आप ब्राह्मणों को ना सताएं, धार्मिक अनुष्ठानों को तंग ना करें। मगर दूषण राक्षस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने धरती से प्रकट होकर और अपनी एक ज्योति से उस राक्षस को भस्म कर दिया। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। गाइस, ये तो रही इस मंदिर की कैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यह विश्व में पृथ्वी के केंद्र का स्थल है, यानी कि पृथ्वी का सेंटर माना जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार। प्रसिद्ध कवि कालिदास जी ने भी अत्यंत सुंदर शब्दों में महाकाल मंदिर और उज्जैन नगरी का वर्णन किया है। ये महान नगरी सुंदर देवालयों से सुशोभित है। महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर है। यह नदी चंद्रमा से उत्पन्न होने के कारण अमृत से भरपूर है, इसलिए इसे सोमावती भी कहते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आरती की जाती है। भगवान शिव की भस्म के श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की आरती पूरी दुनिया में भस्म आरती के नाम से प्रसिद्ध है। भस्म आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है वह भगवान शिव हमारे आसपास ही हैं। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आरती होती है गाइस। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा या मंत्री उज्जैन में निवास नहीं कर सकता है। यदि वह उज्जैन में निवास करता है तो उसके साथ बुरा होता है, अप्रिय घटनाएं होती हैं। इसलिए वहाँ कोई राजा या मंत्री आज तक नहीं ठहरता। और भोलेनाथ ही कहते हैं, उज्जैन के अवंतिका के राजा भोलेनाथ ही हैं, तो भोलेनाथ वहाँ पे विराजमान रहते हैं गाइस। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में एक चीज़ और विशेष बताता हूँ कि इस मंदिर की एक विशेषता और है गाइस। जिनको जिनको भी अकाल मृत्यु का डर रहता है गाइस, वो एक बारी इस मंदिर में अवश्य जाएं। ये बिल्कुल सत्य बात है गाइस। कहते हैं भगवान शिव काल से भी परे हैं, वे आदि और अनंत हैं, वे महाकाल हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जिन लोगों को भी अकाल मृत्यु का डर है या कोई असहनीय रोग है, वो एक बारी महाकाल के दर्शन करने जरूर जाएं। इसको अकाल मृत्यु का जिसको भी खतरा होगा वह टल जाता है। कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़ेगा
जो भक्त हो महाकाल का, ये बड़ी मशहूर कहावत है गाइस। अब मैं आपको बता दूं, उज्जैन नगरी और अवंतिका नगरी एक ही है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इंदौर से 60 किलोमीटर दूर है। जिन्हें हवाई यात्रा के दौरान है वो इंदौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे। इंदौर एयरपोर्ट से 1 घंटा लगता है उज्जैन नगरी पहुंचने में। एक बात है, बाकी पूरे देश में, भारत में सुविधाएं हैं, बसें चलती हैं, रेलगाड़ियां चलती हैं। जिस भी सुविधा से आप अपनी गाड़ी से भी वहां जा सकते हैं। बहुत सुंदर मार्ग है गाड़ी का भी, कोई आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बट यहाँ जब भी आप जाएं, शुद्धता बनाए रखें स्थान की। यहाँ एक आपको अजीब सी शांति मिलेगी गाइस, मैं उसको विवरण नहीं कर सकता, बता नहीं सकता एक आपको किस प्रकार की एक शांति मिलती है। आपको एक बहुत ही, मैं क्या बताऊं गाइस, मेरे पे शब्द नहीं है। बट आप महाकाल का दर्शन जरूर करें। सावन के दिनों में बहुत भीड़ होती है, ध्यान से जाएं। शिवरात्रि और सावन के दिनों में बहुत भीड़ होती है। सावन के दिनों में अगर आप एक बारी दर्शन कर ले तो और भी अच्छा होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, और आप हाँ, शिप्रा नदी में स्नान जरूर करें, शिप्रा नदी की पूजा करें, भगवान महाकाल की पूजा करें। शिप्रा नदी से ही अगर हो सके तो जल भगवान महाकाल पे चढ़ाएं तो और भी अच्छा है गाइस। इसीलिए ये आज मैंने आपको ये महाकाल ज्योतिर्लिंग, तीसरे महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। और गाइस, आप जब मेरा व्लॉग देखते हैं तो आप कहाँ से, ये भी लिखें कि आप कहाँ से, किस शहर से हैं। तो इससे जो भी होगा मैं आपको और भी चीज़ों का वर्णन कर सकता हूँ। ये तो रही बात महाकाल मंदिर की। अब अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और महाकाल की जो कथा मैंने बताया है, सावन के दिनों में सुनता है, भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, जो भी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सावन के दिनों में सुनता है, महाकाल उसको बहुत पुण्य देते हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य देते हैं गाइस। आज मैं यही ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। एक बारी फिर आप